नमस्ते सभी को। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान जी। हनुमान जी, जिन्हें बजरंगबली भी कहा जाता है, भगवान राम के परम भक्त हैं और उनकी असीम शक्ति और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। हनुमान जी की कई ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो उनके दिव्य स्वभाव और भगवान राम के प्रति उनके अटूट भक्ति को दर्शाती है। हनुमान जी के कुछ अनसुनी बातें। हनुमान जी को ब्रह्मचारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक कथा के अनुसार उन्होंने मकरध्वज नाम के एक पुत्र का जन्म दिया था। ये कहानी लंका में हनुमान जी द्वारा अग्नि से जलने के बाद समुद्र में अपनी पूंछें डुबाने के बारे में है। कहा जाता है कि समुद्र में डुबाने के दौरान उनके शरीर का पसीना एक मछली ने निगल लिया और उसी मछली से मकरध्वज का जन्म हुआ था। एक रोचक कथा के अनुसार हनुमान जी ने राजा सुकंद की जान बचाने के लिए राम जी के सौगंध खाई थी, जिसके बाद उन्हें राम जी से लड़ना पड़ा था। हनुमान जी से मदद पाने के लिए सही तरीका, सिंपल उपाय: रोजाना हनुमान चालीसा पाठ करें। 7, 1, 2, 3 जो भी हो, सुबह कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जिसको टाइम मिलते हैं वो कर सकते हैं। सुंदरकांड पाठ करें। रोज़ाना नहीं हो तो सैटरडे ट्यूसडे को पाठ कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं हो सकता है, कुछ पंक्तियाँ पाठ कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को पान का बीड़ा कभी कभी चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बजरंगबाण, अगर बहुत सारे दिक्कत हुआ तो बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ तो बजरंगबाण पाठ करें, नहीं तो नहीं करें। मैं तो नहीं करती। हनुमान जी से मनोकामना पूरी करने के लिए उनकी पूजा करते समय ओम हंग हनुमते नमो मंत्र का जाप करें। मैं तो डेली करती हूँ, रोज़ाना 108 टाइम्स। हनुमान जी के मानानो সহজ সরল উপায়। হনুমান জিকে মানানোর জন্য প্রত্যেক দিন হনুমান চালিসা পাঠ করুন। সে 1 বার হোক, 3 বার হোক, 5 বার হোক, 7 বার হোক, 9 বার হোক, 11 বার হোক। প্রতিদিন যদি সুন্দরকাণ্ড পাঠ না করতে পারেন তাহলে মঙ্গল শনি পাঠ করতে হবে। সেটাও যদি না পারা যায় তাহলে কিছু লাইন পড়তে হবে। কখনো কখনো মন্দিরে যেতে হবে। আমি যেমন মঙ্গল শনি মন্দির যাই, কখনো কখনো মঙ্গলবার শনিবার হনুমানজির মন্দির গিয়ে হনুমানজিকে সিঁদুর চড়াতে হবে। কখনো কখনো পানের বিড়াও দিতে পারেন। উনি পান পছন্দ করেন। এবং প্রতি মঙ্গলবার যদি পারেন তো ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠে পুজো করুন মঙ্গলবার। হনুমানজিকে প্রসন্ন করার জন্য এবং মনোকামনা পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেক দিন হনুমান চালিসা পাঠ করতে হবে। আর যখন পাঠ করবেন তখন ওং হাং হনুমতে নমঃ এই মন্ত্রটা জপ করবেন। আমি এইভাবে পুজো করি প্রত্যেক দিন হনুমানজির। আপনারাও করুন। খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শান্তিতে থাকবেন। জয় সীতারাম, সীতারাম, সীতারাম হনুমান।